शादी हुई, हमें इतनी आज़ादी नहीं है कि हम अपनी काम वाली को, मेड को 1 कप चाय भी दे दें। अच्छा, तो कौन आजादी नहीं दे रहा है आपको? जिनके साथ में आए हैं शादियों के पति जी। तो मतलब आपके पति इतने कंजूस हैं कि काम वाली बाई को चाय भी नहीं देते? कंजूस हैं। अच्छा, आपको चाय वाय पीने देते हैं कि नहीं? हम तो पी लेते हैं क्योंकि मेरे भाई से वो डरते हैं। अच्छा, मतलब आपके भाई थोड़ा दबंग टाइप के हैं? दबंग है, वो कहते हैं फिर कि बहन को यदि चाय नहीं दिया तो मारेंगे कंटाप में। लटका के ही मारेंगे फिर। सही है, सही है। ये आदमी कंजूस आदमी से योग्य है। तो बताओ, काम वाली बाई को चाय भी नहीं देता, तो आपको चाय में शक्कर कम डाल के देते हैं कि प्रॉपर होती है? नहीं, वो तो हम अपनी मर्जी से डालते हैं। नहीं, ऐसा कि थोड़ा कम शक्कर डाल। कंजूस तो कंजूस है। अपनी ऐशगिरी उनकी कम नहीं होनी चाहिए। तो वो फिर जब काम वाली को अगर हमें। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। एक बच्चों में भी कंजूसी कर गए, 4 तो होने थे। आए हैं पति? नहीं आए हैं सर। तो आप ले आती मेरी माँ, मैं भी समझा के ठीक करता। आपकी कथा इतनी सुनते हैं लेकिन पूरे ढोंगी हैं, 100% ढोंगी। कैसा ढोंग करते हैं? वो ये ढोंग करते हैं कि जैसे आप कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, वो बात नहीं दोहराएंगे। हाँ। जैसे आपने कह दिया लेडीज को जेंट्स की, अपने हस्बैंड की वो करनी चाहिए, पति के पांव दबाना चाहिए। पति के, हाँ, वो सब चीजें उनको बहुत अच्छी लग जाती हैं। तो वो बोलते हैं कि देख पांव दबा। हाँ। तो आपके पति से आपको बहुत शिकायतें हैं? बहुत शिकायतें हैं महाराज जी, बहुत बेकार आदमी मिला है। तो मैया आपने शादी के पहले नहीं देखा था? नहीं देखा था, 44 ईयर निकाला अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से। तो अब 40-44 साल हो गए, अब क्या विचार है? अब छोड़ देने का विचार है उनको। अरे मैया, हाथ ही निकल गया, अब पूछ बची है। बुढ़ापे में छोड़ोगी 44 साल में? इतने बड़े आश्रम में आप सेवा लगा रहे हैं, मेरे को रख ले, खर्चा पूरा वो देगा आपने। नहीं मैया, आपको यहाँ रहना है। हाँ। तो मैया हम आपसे पैसे थोड़ी लेंगे, पैसे नहीं सर, नहीं, हम दान के लिए। नहीं, वो अलग विषय है, पर हम आपको, पर आपका तो बेटा भी है, पति है, आपको वृद्धाश्रम में रहने की क्या जरूरत है? पति का तो नाम ही मत लीजिए, पति का नहीं नाम लीजिए। क्यों? पति की वजह से ही तो आ रहे हैं। पति का नाम क्या है? गोपाल अग्रवाल। नाम आप खुद ले रही हो, कह रही हो आप नाम मत लीजिए। क्या करे, नाम को देख के शादी हुई थी। अच्छा, क्या नाम था पति का? श्री गोपाल अग्रवाल है। तो अच्छे नहीं है पति? बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा है। एक काम करो मैया, वो राक्षस है। अभी कितने साल के हैं पति? 69 ईयर के हो गए हैं। तब तो बुढ़ापा आ गया, कुछ समय बाद तय हो ही जाएंगे। तय नहीं होने, वो तगड़े हैं 150 किलो के। तो 150 किलो का आदमी मरता नहीं है क्या? मरेगा टाइम आने पे? नहीं सर, वो को खाते पीते वो 4 समोसे एक बार में खा जाते हैं। और ये मानिए कि उनको एक डकार भी खट्टी नहीं आती है। और हम लोग आधा नहीं खा पाते, तबीयत खराब हो जाती है। तो मैया, ये आपकी समस्या है, वो स्वस्थ हैं, इसका मतलब आपको तो प्रार्थना करनी चाहिए, खुश रहें। तो वो कहाँ मरने वाले हैं फिर? स्वस्थ हैं तो वो कहाँ मरेंगे? पति को आने तो बात करेंगे। वो नहीं आएंगे सर, वो नहीं आएंगे। राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि मेरा दम नहीं सुन रहा। बोलो। गुरुजी, अगर कोई इंसान पत्थर जैसा हो जाए और उसको फिर बाद में होश आ जाए, तो ये क्या कुछ बीमारी है कि क्या है? अब कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं सर, सॉरी, कोमा में जाके वापस आ जाते हैं, तो ये बीमारी है, किसी को हो सकती है, इसमें क्या? गुरुजी, मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक रात मुझे 4 से 5 घंटे तक ऐसा लगा कि मतलब मैं बहुत रोई। और फिर बाद में मैं रोते रोते सो गई। फिर मुझे सुबह पता चला कि मैं पूरी पत्थर की हो गई थी, ना तो भैया से उठ रही थी, ना ही पापा से उठ रही थी, हाथ पैर भी ऐसे पूरे कड़क हो गए थे। फिर मुझे अगले दिन पता चला। सही। तो ये बीमारी है कि क्या है सर? डॉक्टर को दिखा लेना, बीमारी हो सकती है, पर ये पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, डॉक्टर को दिखा और मुझे लेना। ऐसा लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। हो सकता है कोई सपना रहा हो, कोई बीमारी भी हो सकती है, डॉक्टर को दिखा लेने में कोई बस बुराई मैं नहीं। यही जानना ही थी गुरुजी। दिखा लेना, खुश रहो। राधे 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 गुरुजी। जी, मैं झारखंड पलामू से मैं आया हूँ। मेरा नाम गुड्डू यादव हुआ। सर, मैं पैसा बहुत अच्छा कमाता हूँ। गांव में कुछ अगर फंक्शन होता है तो उसमें मैं चढ़ बढ़ के भाग लेता हूँ। मैं अच्छा, कुछ में कुछ पैसा मैं खर्चा देता हूँ, कुछ सामान ला के देता हूँ। तो गांव वाला बोलता है कि तू अच्छा नहीं कर रहा है, पैसा वेस्ट कर रहा है, पैसा बचा के रखो। अब मैं अगर 1 रुपया अगर खर्चा करता हूँ भगवान के पीछे, तो मेरा 10 रुपया का फायदा होता है। बिल्कुल। वो मैं जानता हूँ, मगर बोलता है कि नहीं से तू गलत जगह पे खर्चा कर रहा है, ऐसा नहीं करो, पैसा बचा के रखो। फिर दूसरा प्रश्न है गुरुजी, मैं उनको बात नहीं सुनता हूँ, मैं अपना जो है वो लगा रहता हूँ। आप अच्छा काम करते रहिए, बस लोगों का काम कहना है, कहने दीजिए। गुरुजी, मेरा शादी होले 10 साल हो गया। मेरा एक लड़की 7 साल का है, उसका बाद मेरा बच्चा नहीं है। तो सब लोग ताना मारते हैं कि एक लड़की है, तू इतना पैसा कमा के क्या करेगा, वो सब बेस्ट है।
तो मेरा दिल अरे में है कि वो रे, मेरा मतलब लोगों का काम केवल पैसा बेटे के लिए कमा रहे हैं। उनसे पूछना कि तुम केवल बेटे के लिए कमा रहे हो। जी मैं अरे, तो सोच गौरी गोपाल आश्रम में 322 वृद्ध माएं रहती हैं, 30,000 लोग भोजन करते हैं। पैसा केवल अपने लिए नहीं बेटा, परोपकार समाज की सेवा के लिए भी कमाया जाता है। जी गुरुजी, समाज के लिए भी। अब गौरी गोपाल गुरुकुल में 175 बच्चे पढ़ रहे हैं निःशुल्क, अगर मैं पढ़ा अपने लिखा के उनको योग्य बना रहे हैं, तो पैसा समाज के लिए भी तो कमा सकते हैं। गुरुजी, बेटी अगर है, मेरा बेटा अगर नहीं होगा, अगर मैं बेटी के अगर पढ़ा लिखा के अगर विद्वान बना देगा, तो क्या मेरा बुढ़ारी में वो मेरा को देखेंगे कि नहीं? क्यों नहीं देखेंगे। और आप ऐसे मत सोचो कि आपकी बेटी के भरोसे आप रहो। आप कमाओ पैसे, आप खूब कमा के 2 4 10 बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल बनवा सकते हो तो स्कूल बनाओ, और वो सारे बच्चे अपने हैं इस भाव से सेवा करो। हाँ। और दूसरा एक प्रश्न ही गुरुजी, बेटी, आजकल लोग क्या करते हैं, हाँ। एक बेटी एक बेटा या 2 बेटी 2 बेटों से बंध जाते हैं। सारी जिंदगी कमाएंगे तो उन 2 4 बच्चों के लिए। ये दास अनिरुद्ध देखो 175 बच्चों के लिए कमा रहा है, और उनको पढ़ा रहे हैं हम निःशुल्क। उनका रहना खाना पढ़ना लिखना सब फ्री। तो बताओ, हम 2 4 से तो नहीं बंधे ना। जी गुरुजी, सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। सनातन का दृष्टिकोण यही है, हम सबके काम आए, सबको सुखी रखें। जी गुरुजी, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि मैं अपना माता पिता के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मेरा पर वो लोग चिड़चिड़ापन रहता है, गांव के लोग सिखाता है कि तुम्हारा बेटा पैसा कमा रहा है, वेस्ट कर रहा है। मेरा माता पिता के लिए और मेरा वाइफ भी पूरा चिड़चिड़ाती है कि मेरा एक लड़की है, लड़का नहीं है, तू पैसा गलत जगह वेस्ट करता है, मेरे को ले चलो। मैं तो उनका कहाँ पत्नी क्या चाहती है, पत्नी कहाँ पैसा खर्च करना चाहती है? वो बोलता है कि मेरा को लड़का करने के लिए किधर पैसा खर्च करो। तो पैसे से लड़के मिल जाते हैं, तो पैसे से ले आओ लड़का उनके लिए। तो मैं बोलता हूँ कि वो ऊपर वाला को देना होगा तो मिल जाएगा। यदि पत्नी पैसे से बोल रही है तो पैसे से जहां मिलते हो पैसे से ले आओ ना। ठीक है, उनको मैं आप बोलेगा। पत्नी को पैसे दे देना जी। कि ले आज बेटा जहां। तो पैसे से लड़के मिल जाते हैं, तो पैसे से ले आओ लड़का उनके लिए। तो मैं बोलता हूँ कि वो ऊपर वाला को देना होगा तो मिल जाएगा। यदि पत्नी पैसे से बोल रही है तो पैसे से जहां मिलते हो पैसे से ले आओ ना। ठीक है, उनको मैं आप बोलेगा। पत्नी को पैसे दे देना जी। कि ले आज बेटा जहां तेरे को मिल जाए पैसे से। जी गुरुजी। तो आपके यहाँ पैसे से मिल जाते हैं बच्चे? जी नहीं गुरुजी, ऐसा तो नहीं होता है। पत्नी कहाँ है? वो घर पे है। लाते तो समझा देते। वो बहुत मेरे पे चिड़चिड़ापन करती है। पैसा मांगती है? पैसा नहीं मांगती, वो बोलती है बस कि वो अगल बगल के लोग ताना मेरे को मार रहा है। काय का? वो कि लड़का नहीं है, तो कुछ तो बोलता लड़का नहीं। नहीं है तो आप लोग डॉक्टर को चेकअप कराओगे, सब ठीक है सब ठीक है सर। तो उसको रिपोर्ट नॉर्मल है तो होगा, भगवान कृपा। एक बेटी हुई तो बेटा भी हो जाएगा। मैं 3-4 लाख रुपया लगाया तो बिलोन में दूसरी बार गर्भाधान नहीं हुआ? जी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों, क्या बोले डॉक्टर? वो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर होगा। अब बेटी हो गई है तो बेटा भी हो ही जाएगा। जी जी, मैं तो खुश हूँ कि अगर नहीं भी होगा। बेटी भी तो बेटे बराबर है, कोई वही। दिक्कत नहीं। बेटी को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, बेटा हो जाएगा। भगवान करे आपके 10 बच्चे हों। खुश? ठीक। भगवान करे खूब 10 बच्चे हों, बेटे ही बेटा। खुश? गलत तरीके से छू दिया, गलत तरीके से टच कर दिया। अब ये बताओ, जिस लड़के ने आपको गलत तरीके से टच किया, वो लड़का भी तो किसी भाई का बहन होगा, किसी माँ का बेटा होगा। काश उसके माँ बाप ने उसे सम्मान करना सिखाया होता तो वह ऐसी हरकत ना करता। इसका मतलब है कि आजकल के माँ बाप इतने लापरवाह हो गए हैं कि बच्चे पैदा तो कर रहे हैं भेड़ों की तरह, पर संस्कार नहीं दे रहे हैं। संस्कारहीन समाज किसी के लिए सही नहीं है। संस्कार नहीं दोगे तो नुकसान होगा। अभी आज की एक खबर है कि एक महिला ने अपने पति को सांप से डसवा दिया। सोचो, पति को नींद की गोली खिलाई और सांप लाके उसे सांप से डसवा दिया, मार डाला, और अपने होने वाले मतलब बॉयफ्रेंड के चक्कर में, किसी के पुरुष के चक्कर में अपने पति को मार डाला। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर उस आदमी के संग भागना था। अब बताओ, ये किसकी कमी है? संस्कारों की। संस्कार में कौन सा संस्कार कम है? चरित्र का, कैरेक्टर का। यदि कैरेक्टर सही होता तो अपने पति को कोई सांप से डसवाता? कैरेक्टर सही होता तो अपने होने वाले पति को कोई पहाड़ से धक्का मारता? कैरेक्टर सही होता तो अपने पति को कोई ड्रम में पैक करता? कुल मिला के कमी कहाँ हो गई? हमने चरित्र बनाने में अब लापरवाही कर दी। इसलिए जब लड़की और लड़का चरित्रहीन होगा तो समाज में ऐसी घटनाएं सदा घटती रहेंगी। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटी या बेटे दोनों को चरित्रवान बनाए, क्योंकि ये देश राम का है और राम चरित्र की प्रतिमूर्ति है। राम चरित्र सुनबे को रसिया। और हमारे देश में आप बताओ,
बच्चों का चरित्र सही बन रहा है कि बिगड़ रहा है? आप बताओ। ए छोरी, लड़के लड़कियों का चरित्र बन रहा है, कैरेक्टर के बिगड़ रहा है? बिगड़ रहा है। आप जानती हो ना बिगड़ रहा है? हाँ। किसकी गलती से बिगड़ रहा है? दोनों की गलतियों से। किसकी? लड़का और लड़की दोनों की गलती होती है। इन दोनों की गलती तो है। हाँ। क्या इनके माँ बाप की गलती नहीं है? माँ बाप की भी गलती होती है, लेकिन कभी कभार ये भी तो होता है, माँ बाप तो घर में रहते हैं और पिताजी काम करते हैं, तो भाई उनको घर पीठ पर पीछे रहने थोड़ी से ना- नहीं बेटा, घर पर रहते हुए थोड़ा सा समय बच्चों को मोटिवेट करो ना, कि उनको बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बच्चों को बस बता ही तो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे नहीं मान रहे तो कभी मार भी सकते हैं, बट और क्या कर सकते हैं, बच्चे आजकल के मानते ही नहीं सत्संग है। से जोड़ो, कथाओं से जोड़ो, गीता से जोड़ो, रामायण से जोड़ो। जब आप सीता जी के चरित्र को पढ़ेंगी, राम के चरित्र को पढ़ेंगे, राम और भरत के प्रेम को पढ़ेंगे, तब ना आपके अंदर भाई भाई में प्रेम होगा। जब राम और भरत के बारे में पढ़ेंगे नहीं तो आपको भाई से प्रेम क्यों होगा? जब आप सीता जैसे चरित्र को, राम जैसे चरित्र को पढ़ेंगे नहीं तो आपका चरित्र मजबूत कैसे होगा? जब आप श्रवण कुमार को पढ़ेंगे नहीं तो माँ बाप की सेवा का भाव कैसे होगा? जब हरिश्चंद्र को पढ़ेंगे नहीं तो सत्य बोलने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा ये सवाल है, क्या भागवत गीता 2 है क्या? भागवत अलग है जिसमें 18,000 श्लोक हैं, भगवत गीता अलग है जिसमें 700 श्लोक हैं। भगवत गीता को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है, जबकि भागवत में भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण चरित्र है, जिसे वेद व्यास जी ने लिखा है और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया है। और मैं कौशाम्बी जिला से आई हूँ। मैंने यहाँ आकर ये देखा है यमुना नदी के किनारे कि मेरे वहाँ कड़े धाम है, वहाँ का घाट बहुत सुंदर बना है। सरकार ने औरतों और लड़कियों को कपड़ा चेंज करने का बनवाया है, लेकिन आपके यहाँ ऐसा कोई सुविधा नहीं है। वृंदावन में जी सही है, यमुना जी के किनारे। हमारे यहाँ गंगा नदी बहती है, वहाँ सरकार ने लड़कियों और औरतों को कपड़ा चेंज करने का बनवाया है, लेकिन आपके यहाँ नहीं बना है। कहाँ? यमुना जी में? जी। गौरी गोपाल की बात कर रही हो कि यमुना जी की? यमुना जी की। तो यमुना जी में महिलाओं के कपड़े चेंज करने की व्यवस्था नहीं है, साफ कह रही हो? हाँ, मेरे वहाँ सरकार ने बनवा रखा है गंगा नदी के किनारे। यहाँ यमुना जी में नहीं मिला आपको? नहीं मिला। हाँ, सरकारों को बनवाना चाहिए, ये बात सरकार से कहो आप। अच्छा, मेरे वहाँ की सरकार ने बनवाया है। तो आपके यहाँ की सरकार कौन सी है? ये तो मुझे नहीं मालूम, बहुत दिन पहले बनवाया है, तब मैं बहुत छोटी तो थी। आपका कौन सा राज्य है? यूपी की हूँ, मेरा जिला कौशाम्बी है। और ये वृंदावन में ये कौन सा आता है राज्य में? ये भी यूपी में ही है। हाँ, तो सरकार दोनों जगह की एक है, तो आप सरकार से कहो कि यहाँ भी बनवाओ। महिला, हजारों महिला यहाँ रोज यमुना स्नान श्रद्धा से करती हैं, पर कपड़ा चेंज करने की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे वहाँ ढेर सारे दर दर पे बनवा रखे हैं सरकार ने। सही है, तो आपके यहाँ सरकार बनवाई, तो यहाँ क्यों नहीं बनवाई? अब ये तो नहीं मालूम। तो आप कहो सरकार से। और कुछ नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि महिलाओं के कपड़े चेंज करने के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम करती हूँ आपको। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम करती हूँ आपको। बोलो। बिहार से आई हूँ गुरुजी। हमको नहीं पता था कि हम गौरी गोपाल में आ सकते थे, लेकिन मेरे देवर देवरानी लिए। अच्छे हैं आपके देवर देवरानी? नहीं गुरुजी, मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं फिर पति? बोलो। पूरे परिवार के लिए गुरुजी करते हैं, सही है, लेकिन गुरुजी अपने लिए कपड़ा भी नहीं खरीद कर पहनते हैं। पहनना चाहिए। जिसके लिए आप कर रहे हैं पूरे परिवार के लिए, अच्छा है, करिए, पर कल आपको जरूरत पड़ेगी तो वही परिवार आपके साथ खड़ा ना होगा। कितने भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाई के लिए सब कुछ किया, पर वही भाई जरूरत पड़ने पर साथ नहीं दिया। इसलिए सबका करिए, अच्छा है, पर अपना भी करिए। उनको बोल दीजिए गुरुजी कि हम बहुत मेहनत करते हैं। कहाँ है पति? कहाँ है? हम भी उनके साथ मेहनत करते हैं। कहाँ पति? वो घर पर है। गुरुजी बोल रहे थे कि चलिए, तो बोल रहे हैं नहीं, तुम जाओ घुमाओ। ठीक है, मेरे बेटा भी गुरुजी संग में आया है। हमने समझा दिया है, अब समझ जाएंगे। बोल दीजिए गुरुजी कि हमको भी बहुत डांटते हैं गुरुजी, बोलते रहते हैं। बोल दीजिए कि समझा देंगे, अगली बार ले आना तो उनको भी आपकी समझाएंगे। कथा गुरुजी बहुत सुनते हैं। खुश रहिए, सुखी रहिए। चलो। मेरी देवरानी की लड़की है, वो बोलती है ना कि कथा लगा कर इधर उधर चली जाती है, बोलती रहती है, बुता देती है सब। गुरुजी टीवी जैसे सुनने नहीं देती है।
वो भी आई है, कथा उनको सुना करो, उनको ले आना, हम समझाएंगे। आई है गुरु राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी आपसे एक प्रश्न है कि पति के पाप से धन कम होता है घर में, कि पत्नी के पाप से घर में धन हानि होती है? पाप किसी को नहीं करना चाहिए। पाप चाहे स्त्री का हो या पुरुष का, दोनों का पाप अच्छा नहीं होता। नहीं, जैसे महाराज जी किसी को तो बता दीजिए है कि पति के पाप से धन कम होता है घर में, कि पत्नी के पाप से घर में धन हानि होती है? पाप किसी को नहीं करना चाहिए। पाप चाहे स्त्री का हो या पुरुष का, दोनों का पाप अच्छा नहीं होता। नहीं, जैसे महाराज जी किसी को तो बता दीजिए। जैसे तो आपके घर में कौन पापी है? नहीं, जैसे अगर हम अपने पति के ऊपर शंका करते हैं तो क्या यह भी पाप है? भाई पति गलत है, पहले ये बताओ, गलत नहीं, है? नहीं, मेरे निगाहों में तो जैसे शंका रहती, दिमाग में शंका रहती। शंका रहती है, पर ये बताओ पति गलत है तब तो शंका रहती होगी। यदि गलत है तब तो गलत को गलत कह दो, पर गलत नहीं है और शंका करेंगे तब आप गलत हैं। तो क्या पाप लगेगा महाराज जी? हाँ हाँ, क्या पाप लगेगा हमें? भाई क्यों मना कर दो ना, मना कर दो। अब नहीं बोल देना कि मैं शंका नहीं करूंगी, मत करो शंका, ठीक है? आप पढ़ने लिखने के नाम पे समाज को जहर परोसेंगे, इसमें हमारी क्या गलती है? हमारे सनातन की क्या गलती है? हमारे वेदों की क्या गलती? तुमने ही फैक्ट नहीं जाना। अब किसी एक राइटर आया, अब एक राइटर आए, वो कुछ भी लिख दे, वो कह दे कि देखो, अरे भाई राइटर कोई भी पुस्तक कुछ भी लिख सकता है, उसकी पुस्तक मान्य थोड़ी होगी जी। आप लिख दीजिए कुछ भी, आप लिख दीजिए, तो क्या आपकी लिखी सारी बातें मान्य हो जाएंगी? हमारे देश में गद्दार नहीं थे क्या? तो गद्दारों ने कोई बात लिख दी तो वो जानते थे। अंग्रेजों के चाटू का, अंग्रेजों का नारा क्या था? फूट डालो, शासन करो। तो जो अंग्रेजों की रोटी खाते थे वो सनातन में गलत चीजें लिख के चले गए। अब ये बताओ, प्रयागराज का नाम क्या वर्तमान में है? इलाहाबाद। अब बताओ, अल्लाहाबाद नाम रखा, असली नाम है अल्लाहाबाद। जी। क्या नाम रखा था मुगलों ने? अल्लाहाबाद। अल्लाहाबाद, उसे हम लोग इलाहाबाद कहते हैं। अब ये बताइए, सनातनियों का सबसे बड़ा तीर्थ है जी। प्रयागराज। जी। प्रयागराज का नाम बदल दिया कि नहीं? जी। और नाम बदल के हम लोगों, हमारी जनरेशन के लोग क्या मानते हैं? इलाहाबाद है, इलाहाबाद है। जबकि इलाहाबाद पढ़ाया गया, पर वो गलत पढ़ाया गया। वो था क्या? प्रयागराज। पढ़ाया क्या गया? इलाहाबाद। बैंक भी इलाहाबाद के नाम से बैंक खुली, इलाहाबाद बैंक आज भी है, मर्ज हो गई। अब है प्रयागराज, पढ़ाया इलाहाबाद गया। ऐसे ही छाती का कर देने का कोई था नहीं सिस्टम सनातन में। गलत एजेंडा के तहत अंग्रेजों मुगलों की मिली भगत से ये पढ़ाया गया, ये सिखाया गया, ताकि सनातन लड़ता रहे। और बड़े बड़े टीचर फैक्ट जाने बिना पढ़ा रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? जी महाराज, वही चीज तो है, मतलब वही चीज लोग पढ़ रहे हैं और मतलब लोग ये आप जैसे स्टूडेंटों को समझना चाहिए, और जो पढ़ा रहे हैं क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि सर ये कहां से लाए हो पढ़ाते समय, क्यों आपस में लड़ा रहे हो? और किसी ने आज भी तो कोई महिला के कपड़े उतार देता है? जी। द्रौपदी के कपड़े नहीं उतारे गए? जी। तो क्या हम पूरे समाज को बदनाम कर दें कि उस जमाने? अब क्या कहो कि द्वापर में कपड़े उतारे जाते थे? भाई उतारे गए, एक के उतारे गए और एक ने उतारा। जी। इसमें पूरा समाज को आप डिक्लेयर नहीं कर सकते कि पूरी समाज दोषी है। जी। किसी ने किसी महिला के स्तन काटे होंगे, काटे भी होंगे, हम नहीं कहते हैं। जी। जी। आज भी तो छोटी बच्ची के साथ, 13 साल की बच्ची के साथ 25 लोगों ने बलात्कार किया। जी। तो किया ना? जी। तो क्या उसके लिए पूरे भारत के युवाओं को दोषी बना देंगे? नहीं भाई, जिन्होंने अपराध किया वो दोषी है, तो जिन्होंने स्तन काटे वो दोषी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पूरा ब्राह्मण क्षत्रिय समाज दोषी है। नहीं, शूद्रों पर अत्याचार होता था, जो करते थे वो दोषी हैं, सब दोषी नहीं हैं। वो दोषी होंगे जिन्होंने किया। भाई हम तो देखो गौरी गोपाल में किसी से भेद नहीं करते, हम कैसे दोषी हो गए? किसी की गलती का कोई दोषी कैसे हो सकता है? हाँ महाराज जी, मैं वही कह रही हूँ, मतलब जैसे अभी कुछ दिन पहले जो ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, तो मतलब मैं उसके मतलब साथ में थी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। बट मतलब क्योंकि कुछ सारे ऐसे नारे लगाए गए थे, लेकिन कुछ चीज़ें गलत फैलाई गई थी, ये चीज़ मैं मानती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मतलब फैक्ट पे बात की गई थी, तो मैं उस फैक्ट पे मतलब चल रही थी। लेकिन मतलब जब मैं स्टेटस डाली तो मतलब सब लोग मतलब खिलाफ बोलने लगे, यार तुम तो मतलब ब्राह्मण हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम प्रोटेस्ट में साथ कैसे दे सकती हो? तो मतलब महाराज मुझे समझ में नहीं आया कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या गलत चीज़ को तो मैं मतलब वो कर नहीं सकती? जो सत्य है तो हम तो उसी के मार्ग पे चलेंगे ना। हाँ, सत्य के मार्ग पर चलना है, पर सनातन की हम लोग आजकल आप जैसे स्टूडेंटों के साथ क्या हुआ, गलती आपकी नहीं है। जिन्होंने आप लोगों को पढ़ाया है उन लोगों ने आपके दिमाग में जहर भर दिया है सनातन के लिए।
बस आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने बताया ना कि दूध में ही जहर मिला के दे दिया, जी महाराज। ऐसे ही है। वो छाती कटी वाली बात पूरी गलत है और सारे बड़े बड़े टीचर पढ़ाते हैं। मैं किसका नाम लूं? जी महाराज। क्यों पढ़ाते हो उन, जबकि उन मूर्खों को पता है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं, क्योंकि युवाओं को भटकाना है, युवाओं को बरगलाना है। जी महाराज। आज तक ये नहीं पढ़ाया उन्होंने कि इस देश में आद्य शंकराचार्य जी ने परकाया प्रवेश की थी। ये भारत की टेक्नोलॉजी है, ये विद्या थी, परकाया प्रवेश विद्या थी। आज तक कोई विज्ञान कर पाया हो तो बताइए। फैक्ट पे बात नहीं करेंगे। भारत का विज्ञान क्या था इस पे कोई नहीं पढ़ाता कि पुष्पक विमान भी पहले भारत में थे, कामक विमान भी पहले भारत में थे। इनके बारे में बात नहीं करेंगे। केवल सनातन को भड़काना, बरगलाना, जैन जी के दिमाग में सनातन के प्रति जहर घोलना, जातियों के प्रति जहर घोलना। अरे जातियां लड़ने के लिए नहीं बनी थी, प्यार मोहब्बत से रहने के लिए बनी थी। ब्राह्मणों ने कब जातवाद फैलाया? जब ब्राह्मण किसी बेटी का ब्याह कराने जाता है ना, तो उस बेटी के विवाह में सारे समाज के लोगों का योगदान होता है। वहां पे लोहार भी होगा, कुम्हार भी होगा, धोबी भी होगा, और सबका योगदान, सबका न्याय होता है। जी। तो ब्राह्मणों ने यदि फैलाया होता तो बेटी के विवाह में अकेले बैठ के सब ले लिया होता। जी। आज भी मंदिर में जब पूजा करने जाओ तो पंडित जी पूजा करते हैं, लेकिन पुष्प के हार का दुकान माली लगा के बैठता है। कोई कपड़ा की दुकान, कोई नारियल बेच रहा है, कोई पुष्प बेच रहा है। मंदिर में जाके देखना, सैकड़ों शूद्रों को आज भी रोजगार मिला हुआ है। मतलब समाज में सबको लेकर चलने की परंपरा रही है, एक को लेकर कोई नहीं चल सकता। पर ये जहर आप लोगों को अब डाल दिया है, तो उसमें हम क्या करें? नहीं महाराज जी, हमारे दिल में या हमारे मन में तो नहीं है, लेकिन जो मतलब लोगों के मन में बस उसी का मतलब पर प्रश्न। आप गलत पढ़ाए हैं तो वो तो रहेगा ना। नहीं महाराज, मेरे मन में कोई प्रश्न मतलब प्रश्न इसलिए आया क्योंकि मैं जब हमने मतलब बोला कि अगर जैसे कोई मतलब लोअर कास्ट से है, SC ST, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको नीचा दिखाएं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं। मेरा उद्देश्य और मेरा मन भी, मैं आज भी किसी को नीचा छोटा नहीं मानता। आपने नीचा बोला, मैंने मना किया कि ये शब्द मत बोलिए। जी जी। नीचा कोई नहीं है, ऊंचा कोई नहीं है, हम सब एक हैं और हम सब एक पटल पे रहना चाहते हैं। जी। मैं तो, मेरे पास कभी शुरू से लेकर आज तक मैंने कोई जातियों का जहर आपस में घोला नहीं। आज भी गौरी